Hi guys, a very good evening to all of our viewers right now जो इस वीडियो को देख रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर वो कौन सा मास्टर प्लान है, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आप हमको बताने वाले जो अभी तक कभी भी YouTube पे नहीं बताई गई है। सो गाइस, मैं कोई भी हिमालय से जाके कुछ ऐसी ढूंढ के या पर्वत पे जाके कोई जड़ी बूटी नहीं लाया हूं। ये वही स्ट्रैटेजीज है जो आप सब लोग को ऑलरेडी पता है, बट मैं यहाँ पे उस स्ट्रैटेजी को कैसे सिस्टमैटिकली मंथ ऑन मंथ हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो वाला मास्टर प्लान आप सब लोग के लिए लाया हूं। और इससे पहले आप लोग के लिए स्लैट के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, एक आयुषी मैम जो आपके मेंटर है, उन्होंने बताया था कि फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस कैसे होता है। सो अगर नहीं देखा है तो जाओ देख लो, अभी भी डेट्स पास है अभी, बट नॉट टू वेरी क्लोज फ्रॉम फॉर्म फाइलिंग डेट्स एंड एग्जाम। यस, मई में एग्जाम होने वाला है, तो मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी बताई थी, बट हेयर इज द प्लान मंथ ऑन मंथ। सो अभी से नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगर फरवरी मार्च अप्रैल देखें, पेपर मई में होने वाला है, 2 बार होने वाला है, तो उसके लिए सर क्या नया है वो यहाँ पे, तो अंत तक वीडियो जरूर देखना। एंड अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी तक लीगल एज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक मिले और ये कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट नहीं हो। एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल सो दैट वो हर बच्चे तक पहुंचे जिसने सोचा कि चलो लेट मी गेट इनटू द फील्ड ऑफ लॉ एंड गेट इनटू द सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज। चलिए गाइस, सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरी हर बार एक जिम्मेदारी रहती है और हर बार एक ड्यूटी है या मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोग को अगेन पूरे एग्जाम के बारे में बताऊं, तो फटाफट 2023 का स्लैट है, 5 साल के लिए होता है। सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट बोल रहे हैं एंड इसको कंडक्ट जो कराता है दैट इज सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये वेबसाइट पे जाओ, सारी डेट, सारे कॉलेज, जितने भी कॉलेज इनके साथ एसोसिएटेड है, 4 कैंपस हैं, तो आपको सारा डिटेल इन कॉलेजेस के बारे में इसमें मिल जाएगा। फॉर्म्स की डेट जैसे ही मैंने बताया था कि अभी टाइम है, तो एप्लीकेशन ओपन है। 2 डेट्स पे एग्जाम हो रहा है, बार बार हम ये आपको डेट्स बताएंगे सो दैट ये दिमाग में बैठ जाए। भाई जाओ चुपचाप लिख लो यार अपनी स्टडी टेबल पे। 1 आवर का पेपर है, 60 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। एग्जाम मोड कंप्यूटर बेस्ड है, थोड़ा सा हेवी ऑन पॉकेट लगता है, बट ठीक है। एक बार देना चाहो, एक बार की फीस है, 2 बार देना चाहोगे तो 2 बार देना पड़ेगा, बट हर कैंपस के लिए एडिशनली 1,000 रुपीज सेपरेटली देना पड़ेगा। 4 कैंपस है, 1,000 ईच हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न। हमारे मेन सब्जेक्ट्स है लॉजिकल, लीगल, एनालिटिकल, रीडिंग एंड जनरल नॉलेज। एनालिटिकल में मैथ्स ज्यादा रहता है, लॉजिकल में AR CR का कॉम्बिनेशन है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 सेक्शन, 12 ईच, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स रहता है, नो नेगेटिव मार्किंग, बट यस टाइम की लिमिट है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन का सारा स्ट्रैटेजी। सो हियर इज गाइस स्ट्रैटेजी है जो वापस से ब्रेक की है मैंने, बट एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इसके बाद वो मास्टर प्लान है, तो वीडियो अंत तक देखना है, मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सो पहली स्ट्रैटेजी है रिवाइज थ्योरी। फिर से भैया पढ़ लिया है सर, हमें हमको आता है अच्छे से लीगल, हमको जीके बनता है, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सर हम ग्रामर में बिल्कुल अच्छे हैं, वो क्या हमारी स्ट्रांग है। आई नो आप सब लोग का ये अच्छा होगा, बट फिर से रिवाइज करो। अगर नहीं पढ़ा है और अगर रिवाइज नहीं करा और नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ो एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दैट। लीगल के लिए इंपॉर्टेंट है, जीके के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है, एंड इंग्लिश के लिए कॉन्सेप्ट्स प्लस थ्योरी का मिक्स मैच रहता है। सो दैट इज व्हाट इज देयर। नेक्स्ट, वीक एरियाज पर काम कर लो अभी भैया। सर मुझे तो लगता है कि एनालिटिकल रीजनिंग जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, मेरा ना वो वीक एरिया, और अब मुझे नहीं लगता है मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। भाई तुम गलत हो, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। अभी भी वक्त है, 3 महीने का टाइम है। अभी से भी अगर रोज रोज चालू करा, आज से रोज एक टॉपिक किया, फेब्रवरी के एंड तक, मार्क माय वर्ड्स बेटा, तुम खुद बोलोगे कि सर आपने बोला था इसलिए मैंने करना चालू कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ एक ही क्वेश्चन कर 12 में से, एक ही क्वेश्चन कर, मैं नहीं बोल रहा सारे क्वेश्चन कर, बट धीमे धीमे तो कर। तो जैसे मान लेते हैं 3 महीने 12 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं एक महीने में 4 क्वेश्चन
4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूं। अगर मैं एआर में, मेरा वीक एरिया है सर वो, और अगर मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूं तो मैं 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वैसे ही कर लूंगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो एक सिंपल सा लॉजिक मैंने लगाया था यहाँ पे, एआर अगर मेरा वीक बनता है, बट सर मेरा जीके वीक है तो क्या होगा? उसके लिए एक प्लान है जो आगे बताने वाला हूँ, बट ये मोटा मोटा स्ट्रैटेजी है। रोजाना प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस को एक इंपॉर्टेंट कर लेना। टाइम इज द की भाई, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त वक्त, अगर वक्त साथ नहीं होगा ना, तो वो 1 मिनट 1 क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस रोज करनी है, मिस आउट नहीं करना। अगर बाकी भी अदर लॉ एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हो, नारसी मुंजी के लिए कर रहे हो, एमएचसीटी के लिए कर रहे हो, सीयूएल डबल ई के लिए कर रहे हो, सीयूटी के लिए कर रहे हो, इसकी भी रोजाना प्रैक्टिस करो, मिस आउट मत करो। देखो, प्रैक्टिस कर लिया, जाके दिया कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जाम, बट ये हेल्प कर जाएगा आपको, ठीक है। सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यस, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, एलआर और एआर के कॉन्सेप्ट। सो वो कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएंगे? अब यहाँ पे मैंने मास्टर प्लान को ब्रेक किया है। सो अगर सर हम सब्जेक्ट वाइज 5 सब्जेक्ट पे जब थे इंग्लिश में, तो मैं बोलता हूँ रीडिंग स्किल्स पे फोकस कर लो अभी। तो सर वही क्लैट वाले कॉम्प्रिहेंशन आएंगे? नहीं बाबा, उतने डिफिकल्ट वोकैबुलरी वाले नहीं आने वाले, या उतने लेंदी नहीं आने वाले। मान के चलो 150 200 वर्ड्स की रेंज वाले होंगे, बट इजी ऑन योर रीडिंग रहेगा, विच इज वेरी बेसिक। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी रैंकर स्टडी मटेरियल है, बिल्कुल उसको करो, या जो भी स्टडी मटेरियल आप लोग का, जिस भी इंस्टीट्यूट को आप बिलोंग करते हो, तो आप उनके स्टडी मटेरियल से पूरा गो थ्रू कर सकते हो, विल नॉट बी अ बिग डील। यस, वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि डायरेक्ट वोकैब और सिनोनिम्स एंटोनिम्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग करते रहना। बट सर इसमें प्लान क्या है? प्लान ये है कि आप लोग के पास पूरे लिस्ट ऑफ वो क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रहेंगे, या मैं जिसको बोलूं लिस्ट ऑफ वर्ड्स रहेंगे, नॉट बेसिकली टॉपिक्स बट लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो गए। उन वर्ड्स में रोज 10-10 वर्ड पढ़ते जाओ, दैट्स इट। वर्ड, उनके मीनिंग, मैं रटने को नहीं बोल रहा हूँ, बट उनको पढ़ते जाओ। जब आप रेगुलरली 10 वर्ड्स ईच करोगे, आपके पास 20 दिन है अगर लगातार, फेब्रुवरी में अभी, तो फेब्रुवरी मार्च अप्रैल तो 200 वर्ड्स कर लिए। फिर वहां पे 30 दिन 300 वर्ड्स कर लिए, फिर 30 दिन 300 वर्ड्स कर लिए, फिर भी 6 दिन मई के बच जाएंगे। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ बताई है, वो कर लो। दूसरा, एआर में डेली एक टॉपिक लो, उसके 25 से 30 क्वेश्चन करो, ये रोज करो। कोई भी एक टॉपिक उठा लो, ब्लड रिलेशन ही आपने उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको टॉपिक को यहाँ करो। रेशो प्रोपोर्शंस उठा लिया, परसेंटेजेस उठा लिए, कोई दिक्कत नहीं। एक टॉपिक उठाओ, सिर्फ एक टॉपिक, उस टॉपिक को पढ़ो, क्लास देखो, आपके स्टडी मटेरियल सॉल्व करो, एंड लगातार 25-30 क्वेश्चन कर लो। अगर तुम्हारे पास इसके क्वेश्चंस नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, अरे बता रहा हूँ भाई, 2019 एंड प्रीवियस ईयर, तो 2020 से तो पैटर्न चेंज हो गया था, 2019 और उसके पिछले वाले पेपर करो, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस, बहुत क्वेश्चन से मिल जाएंगे। देन लीगल में आएगा, एक टॉपिक करो, चाहे टॉट करो, चालू करो, टॉट को 3 दिन में खत्म करो, कॉन्ट्रैक्ट को 3 दिन में खत्म करो, 2 to 3 डेज में आराम से एक टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। क्लास को 1.25x पे फटाफट वॉच करो, एक टॉपिक कर लो। मैं तो बोल रहा हूँ एक ही दिन में टॉपिक करो, खत्म करो, फिर से रिवाइज कर लेना। तो पढ़ने का एक दिन में टॉपिक करो, उसके कुछ 25 क्वेश्चंस के करीब कर लिए, खत्म हो गया, फिर अगला टॉपिक, फिर उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगातार करो। अगेन क्लैट वाले प्रीवियस ईयर 2019 बियॉन्ड बोल रहा हूँ, ऑनवर्ड्स नहीं, बियॉन्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, तो हेल्प कर जाएगा। एलआर में फिर से एक टॉपिक उठाओ, 25 से 30 क्वेश्चन कर लो, दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। एंड देन जीके, जीके अगर अभी से मैं पिछले साल पे जाऊंगा तो जुलाई, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 10 मंथ्स वाली चीज है। 10 मंथ्स पुराना हमें पढ़ना पड़ता है, इसको 3 महीने में ब्रेक कर लो। तो अगर जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 फरवरी में खत्म करो, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये खत्म करो। फरवरी के बाद क्या रहा है? मार्च, फिर जैन फेब मार्च अप्रैल में खत्म करो, एंड एंड में पूरा रिवाइज। तो मैं ये कह रहा हूँ 3 मंथ में ब्रेक किया, बट इसको ब्रेक ऐसे करना दैट यू हैव एटलीस्ट 3 days इन अ मंथ लेफ्ट। तो पूरे महीने भर मत खींचना। मतलब अगर मैं जुलाई अगस्त सितंबर का जो पूरा स्टैटिक पार्ट है, जो आपकी ऑलरेडी क्लासेस या आपके स्टडी मटेरियल का पार्ट ऑलरेडी होगा, या अगर आप लीगल एज के स्टूडेंट हो तो उनके पास जीके श्योर शॉट रहता है, जिसमें स्टैटिक का पार्ट भी रहता है, तो उतना ही पार्ट पढ़ के नोट्स बना लिए। तो इसको ऐसे प्लान करना है कि मुझे फरवरी में जुलाई अगस्त सितंबर का खत्म करना है, ठीक है, खत्म करके एक बार रिवाइज करना है। रिवीजन जीके में सुपर इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही 3 महीने का खत्म होता है, तुरंत आगे बढ़ गए, बस दैट्स इट।
और हो गया, सिम्बाइसिस पुणे चले गए सर, नोएडा चले गए। भाई जो भी आपको सिम्बाइसिस मिल जाएगा, ऑलवेज प्रेफर्ड, यस वी ऑलवेज से कि पुणे में चले जाओ, नोएडा में चले जाओ, बट डेफिनेटली अगर सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, है ना, या आंसर, है ना, WAT इंपॉर्टेंट बनता है भैया, फिर उसके बाद PI भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो एक बार पेपर क्लियर हो गया और अगर आपने अपनी रीडिंग स्किल्स पे फोकस कर लिया, तो ये राइटिंग एबिलिटी और PI में तो आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप GK इतना पढ़ रहे हो, लिखने की हैबिट खुद बन जाएगी, जैसे ही एग्जाम दे दोगे उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी भी प्रैक्टिस, इसके भी वीडियोस आप लोग के लिए आ जाएंगे, और ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहले एग्जाम, फिर इन पे फोकस करा जा सकता है। GK से अपडेटेड हो, इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पूछे जाते हैं, तो नथिंग टू वरी। सो आई थिंक गाइस, इस वीडियो में आपको मैंने मेजर मेजर एक मास्टर प्लान ब्रेकअप बता दिया है। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताओ कि आपको हेल्प करेगा नहीं करेगा, या फिर इसको एक चैलेंज की तरह लो कि चलो सर फेब्रुअरी का प्लान हम फेब्रुअरी का पूरा वर्कआउट करते हैं, एंड आपको अपडेट करेंगे कमेंट सेक्शन में। एंड जस्ट टैग मी और पुट अप माय नेम ओवर देयर कि सिद्धांत सर जैसा आपने बोला था हमने किया, इज इट हेल्पिंग और नॉट। और अगर हेल्प नहीं कर रहा होगा गाइस, विल बी देयर ऑलवेज टू हेल्प यू, हम लाइव आ जाएंगे आप लोग के लिए अगेन। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू स्टिल गाइस हैव नॉट join our telegram channel, प्लीज इसमें डेली तुरंत माइक्रो सेकेंड्स में आप लोग को अपडेट्स मिलता है, तो प्लीज, और इंस्टाग्राम पे अलग अलग रील्स और फेसबुक पे हम लोग के अपडेट्स लगातार पोस्ट के आते रहते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आपके सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ।